ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 13 अप्रैल 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 31 दिसंबर 2004 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। क्या बताई बाबा ने? मुक्ति धाम के गेट की चाबी, बेहद की वैराग्य वृत्ति। सुनते हैं इसका विस्तार। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक 1-2 को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी पूछ रहे बाबा, कौन है सबसे दूर से आने वाला? वो तो फिर भी इस साकार देश में है ही, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर से आए हैं? हिसाब निकाल सकते हैं? फिर पूछा बाबा ने, कितने माइल से आए हैं? तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, फिर कहा गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, सभी कितने प्यार से दूर से भी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, पूछ रहे मामा। बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है? फिर पूछा बाबा ने। आज और कल की तो बात है, कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है। हाँ, दिख रही है ना, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नव युग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए 1-2 को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है। फिर कहा बाबा ने, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दी है, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और रात 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सब ने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी? बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है। तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। फिर बाबा ने कहा, या कब कैसे रही। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वो 2 स्वरूप है, एक सर्वप्रति रहम दिल और
कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार कर रही हैं। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता है? मांग रहे हैं तो दो दो दो। दाता के बच्चे, कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी अपने बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारे देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दिलाओ। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अब तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी परसेंटेज में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में भी जो 5 खंड हैं, जो तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना है। किसी को भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? राइट हैंड से देते हैं ना, हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा कि आप राइट हैंड्स हो, हाथ हो ना, तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी परसेंट का कल्याण किया है, कितनी परसेंट का किया है, सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरापन भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैं पन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। अब निर्वाण हो अपना घर। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो ये 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह,
आप भी कहेंगे वाह बाबा, वाह वाह बाबा, वाह पुरुषार्थ, वाह पुरुषार्थ। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाह ही कह देते हो। क्योंकि आके प्रश्नों में चले जाते हैं तब वाह ही हो जाता है। वाह की बजाय वाही और वाही हो जाता है हाय। तो वाही नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है ना, या वाही अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? फिर पूछा बाबा ने। वाह, कभी वाही नहीं करते हो ना, गलती से आ जाता है। फिर पूछा डबल फॉरेनर्स वाही वाही कहते हैं, कभी कभी कह देते हो? जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाही नहीं कहते हो वो हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं। अच्छा, भारतवर्षी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वो हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? फिर बाबा कह रहे हैं क्यों क्या करने के लिए बाबा ने छुट्टी नहीं दी है ना, संस्कारों ने। फिर पूछा संस्कारों ने, क्योंकि संस्कार होते हैं ना, तो हम संस्कारों को जब नहीं बदल पाते हैं तो क्यों क्या के प्रश्नों में उलझ जाते। पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है, और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे। फिर पूछा क्या कभी कभी वाई कहने की छुट्टी दे दें? वाई अच्छा नहीं है। फिर बाबा ने कहा जैसे वाई वायु हो जाती है ना, पेट में गैस, बोला बाबा ने, तो खराब हो जाता है ना, पेट में कैसे गैस भर जाती है तो अच्छा नहीं होता ना। तो वाई वाई है, ये वायु ये नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है, हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी उन बच्चों से पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो? अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष की विदाई का लास्ट डे है, 31 दिसंबर 2004 में मुरली चली। तो सभी संकल्प करो वाई नहीं कहेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी, जो भी हुआ बिंदी, क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है। बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी, नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। आंखों में अंदर होती है ना पुतली बिंदी, जैसे आंखों में बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे बाप यहाँ समा लो, नैनों में समा लो। समाना आता है? फिर पूछा आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या करेंगे? विदाई किसको किसको देंगे? वाई को देंगे, क्यों क्या को खत्म करेंगे, बाबा का मतलब है। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, ये कैसे? ये भी होता है क्या? होना ही नहीं चाहिए, क्यों होता है? ऐसे ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन उठाते हैं ना जब भी कोई पेपर आता है। क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रू रिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रू रिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा, कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे, सिर्फ शुभ भावना शुभकामना के तो इतनी पावरफुल हैं जो किसी भी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है, तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्वेश्चन में चले जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो, आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए,
भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए। बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उसी से ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो? बोला बाबा ने एक भी बार ऐसा। शुभ कामना रखी मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे। जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने क्या कहा? मेरा बाबा। बाप ने क्या कहा? मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी मीठी सिकिल दी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। और आप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता है, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो, तब ये होगा। रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये देह की देभान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है। कारण क्या है? बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी ये समय बहुत नज़दीक है। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं वो फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना? नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो सबसे पहले मुक्ति में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? फिर पूछा बाबा ने। जो समझते इस वर्ष में अटेंशन प्लीज, बार बार करेंगे वो हाथ उठाओ। करेंगे? फिर पूछा। फिर एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वो भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती है? पहली लाइन क्या कहती है? बाबा ने पूछा। पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो करेंगे वो हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया है। एक दो को देखो किसने नहीं उठाया है। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे? फिर पूछा बाबा ने उन्हों को भी। सिंधी ग्रुप करेंगे तभी तो डबल मुबारक हो। हाँ, तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभा में कोई ने आवाज़ की, सब बैठ जाओ। बाबा ने कहा नथिंग न्यू। वो बीच बीच में कोई आवाज़ करने लगते हैं ना, तो बाबा ने कहा हाँ सब बैठ जाओ, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो, और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। फिर पूछा, लगा सकते हो? बस 1 सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा,
अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मन के बनने वाले विजयी रत्नों को, बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुना थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ, फिर बाबा ने कहा एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान है आज का, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। व्यर्थपन समाप्त हो जाता है, समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती हुई बात को बिंदी लगा दो। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने आज कहा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। देखो, आज से कितने साल, 21-22 साल पहले बाबा ने 21 साल पहले ये मुरली चलाई थी बेहद के वैराग्य वृत्ति की। और आज वो बेहद का वैराग्य वृत्ति का समय बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। आज आप देख रहे हो बैक साइड बिल्कुल अलग है। तो आज हम दिल्ली में हैं, नोएडा में, और यहाँ से आज आप मुरली सुन रहे हो। कल 12 तारीख का प्रोग्राम था। ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन के द्वारा जो ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री मिलना था वो मिला और वो कार्यक्रम पूरा हुआ। आज हम यहाँ हैं, तो आज हम आपको दिल्ली से ही मिल रहे हैं। और अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए, ओम शांति।